प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आज के दिन आशीषित करे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नमक का रहस्य। आज हम देखेंगे नमक के रहस्य के विषय में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के इस समय के लिए। हे मसीहा, हे यीशुआ, हे उद्धार करता परमेश्वर, आज जिन रहस्यों को प्रभु आपने मुझे खोलने के लिए यहाँ पर बिठाया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज का ये वचन प्रभु जो लोग आज इस वीडियो को सुन रहे प्रभु, उन सभी के हृदय को स्पर्श कर जाए प्रभु। ये आज का वचन सभी के जीवन में एक अलग स्वाद को लेकर आए जो आप चाहते हो प्रभु। हे मसीही, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका प्रेम, आपका अनुग्रह और आपका छिपा हुआ भेद इन वचनों के द्वारा आज प्रकट किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नमक, है ना। तो जैसे कि आज हम ये देख रहे हैं नमक, है ना। और नमक सबके घरों में महत्वपूर्ण उपयोग में आने वाला एक चीज है ना, जिसे एक खनिज पदार्थ है जिसे हम कहते हैं नमक, है ना। तो आज हम देखेंगे नमक के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 5वां अध्याय और 13वां वचन। मत्ती 5 और 13वां वचन। तो मत्ती 5 का 13वां वचन क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। यहां लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मत्ती 5 13वां वचन, 5 का अध्याय और 13वां वचन में आज हम इसी वचन के साथ आज की ये स्टडीज कंप्लीट करेंगे। तो मत्ती का 5 का 13वां वचन ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि हम, है ना। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वचन कहता है ना। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले क्या किया जाए, रौंदा जाए। ये परमेश्वर का वचन हमें आज कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नमक कैसे बनता है, क्योंकि जब तक हम नमक का सामान्य अर्थ अगर नहीं देखेंगे, सामान्य उसके बनाने की प्रक्रिया को हम नहीं देखेंगे, तब तक हम आत्मिक प्रक्रिया को भी नहीं समझ पाएंगे। तो नमक बनने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी चीजों की जरूरत है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले पानी चाहिए, है ना। दूसरी बात है धूप चाहिए, तीसरी बात हवा चाहिए और चौथी बात मिट्टी की सतह चाहिए, है ना। तो इन 4 चीजों के बगैर नमक नहीं बन सकता है। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति हो। तो आज हम देखेंगे पानी, धूप, हवा और मिट्टी की सतह, इन सभी बातों की जरूरत होती है नमक बनने के लिए। तो समुंदर का पानी, कौन सा पानी चाहिए, समुंदर का पानी चाहिए। जो समुंदर का पानी जो है वो खुद में जीवन समा के रखता है। हालेलुया। और समुंदर का पानी जो है वो स्वाद पकड़ के रखता है। लेकिन अगर समुंदर का पानी किसी बकेट में या प्लास्टिक के कंटेनर्स में या बाल्टियों में भर के अगर आप बोलेंगे कि इसमें नमक बनेगा, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि समुंदर का ही पानी चाहिए। लेकिन वो किसी बकेट या बाल्टी में या टब में भरने से नमक नहीं बनेगा। देखो
उस पर उसको नमक बनने के लिए मिट्टी की सतह पर ही उसको जमा करना पड़ता है नमक बनाने से पहले, बराबर। तो नमक का पानी जो है, नमक का पानी मिट्टी की कड़क सतह बनाकर उसमें जमा करने के बाद उसमें धूप क्या करता है, अपना तापमान छोड़ देता है। जैसे ही मिट्टी की सतह कड़क बनाते हैं और नमक बनाने वाला किसान जो है वो क्या करता है, उस नमक समुद्र का पानी उस जगह पर लेने से पहला उस मिट्टी की सतह को कड़क बना देता है ना, अपने पैरों से या ऐसी चीजों से वो ऐसा फ्लैट बना देता है, कड़क बना देता है, ताकि उस पर फिर वो पानी डाल सके। और जब उसमें समुंदर का पानी छोड़ा जाता है, याद रखिए समुंदर का पानी, क्योंकि आगे की बातों को बोलने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ आपके हृदय में कि नमक किस प्रकार से बनता है और कौन कौन सी चीजें लगती है और इसका लिंक जो है हमारे जिंदगी से किस प्रकार से परमेश्वर ने जोड़ा है, इस विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो जब किसान क्या करता है, पानी को मिट्टी की सतह पर जब जमा करता है, उसके बाद में वो पानी पर धूप क्या करता है, अपना असर, अपना तापमान छोड़ना शुरू करता है। और जब धूप उस पानी पर अपने तापमान को छोड़ देता है, तब पानी का बाष्पीभवन होने लगता है और नमक के अंदर जो जो एक्स्ट्रा गुण है ना, क्योंकि आगे हम देखेंगे पानी में कितने गुण है समुद्र के, है ना, तो वो बाष्पीभवन होने के बाद उसमें जो नमक है वो उसकी सतह पर ऊपर जमा हो जाता है ना, इस प्रकार से तो जमा होने लगता है। लेकिन ये तो बारीक किया हुआ नमक है, लेकिन हम जिस नमक के विषय में बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक यानी कि नैसर्गिक रीत्या बनाया जाने वाला नमक है ना। तो बाष्पीभवन होने के बाद वो नमक सूख जाता है, अपना खारापन को सुखा देता है और हवा जो है, देखो हमने बात किया पानी, धूप और हवा और मिट्टी की सतह। जब धूप जो है, आग जो है, वो धूप जो है उसको सुखा देती है बाष्पीभवन के बाद में, और हवा जो है उस कड़क हुए नमक के कवर को, आवरण को तोड़ देता है, उसके कणों कणों को अलग कर देती है हवा, है ना। तो समुंदर का पानी जो है हम लोग डायरेक्ट किचन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि समुंदर के पानी में 92 यानी कि 92 प्रकार के खनिज पदार्थ सम्मिलित रहते हैं, उसमें शामिल होते हैं, है ना, उसमें मिक्स हुए रहते हैं 92 मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ जो है उसमें रहते हैं। तो उसमें जो है 92 में से 30% ओनली 30% सोडियम होता है और 50% जो है वो क्लोराइड होता है और 12% जो होता है मैग्नीशियम यानी कि एक्स्ट्रा जो पोटेशियम बोलते हैं, हम कैल्शियम बोलते हैं, सल्फेट कहते हैं, ब्रोमाइन कहते हैं, इस प्रकार से जो खनिज पदार्थ है वो 12% रहते हैं और 30% जो है सोडियम रहता है और 50% जो है क्लोराइड रहता है ना। तो और यह 92 खनिज पदार्थ जो है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब समुंदर का पानी जो है धूप के कारण बाष्पीभवन होता है तो उसमें से वो 50% जो क्लोराइड है और एक्स्ट्रा खनिज है उसमें से वो बाष्प करना शुरू कर देता है। और जैसे कि हम कहते हैं कि नमक को आयोडीन, है ना, आयोडीन कंपाउंड जिसे कहते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं कि वचन में कहा है कि मत्ती 5:13 कि तुम पृथ्वी का नमक हो, यानी कि जो नमक स्वाद को लाता है, यही शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हमने देखा समुंदर का पानी लिया जाता है, समुंदर जो है वो संसार को दर्शाता है, आत्मिक उसका अर्थ हम अभी लेना शुरू करेंगे, क्योंकि समुंदर जो है संसार को दर्शाता है, पानी जो है किसी मनुष्य के व्यक्तिमत्व को यानी कि उसके जीवन को दर्शाता है, और पानी जो है यीशु मसीह को भी दर्शाता है, और मिट्टी जो है वो हमारे अस्तित्व को दर्शाता है, हमारे देह को दर्शाता है, हमारे जीवन के अस्तित्वता को दर्शाता है, और धूप जो है वो आग यानी कि परमेश्वर पिता को दर्शाता है ना, और हवा जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो जब हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और 29वां वचन,
वहां ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम आज देखेंगे पानी, धूप यानी कि आग और हवा। इन तीन बातों के लिए आज हम अच्छे रीति से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखा है इब्रानियों 12 का अध्याय में कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है ना। तो परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है? जैसे हमारे पास धूप पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। जो परमेश्वर ने जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया और वो सूरज का तापमान, सूरज की उष्णता, सूरज की गर्मी को हम सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सूरज जो है वो 151.95 यानी कि 151.95 मिलियन की दूरी हमसे, जैसे कि अगर मैं खोल के आप लोगों को बोलूं तो 15 करोड़ 19 लाख और 50,000 किलोमीटर की दूरी पर आज हम हैं। कितनी दूरी पर? 15 करोड़ 19 लाख और 50,000 किलोमीटर की दूरी पर हम सूरज से आज है। तभी अगर 40 डिग्री भी होता है तो हमसे वो गर्मी सहन नहीं हो पाती है। तो जरा सोचिए कि अगर सूरज के हम नजदीक जाएंगे, जितने नजदीक हम जाते जाएंगे, उतना ही हम गर्मी से, उसके आग से मर सकते हैं। वो आग देने वाला, वो तापमान देने वाला, वो उष्णता देने वाला सूरज को हमारे परमेश्वर यहोवा ने बनाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन कहता है इब्रानियों का कि भस्म करने वाली आग है। और एक वचन हम देखेंगे, 2 थिस्सलुनीयों 1 अध्याय और 7वां वचन ऐसे कहता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ कैसे आएगा? धधकती हुई आग के साथ स्वर्ग से प्रकट होगा। ये वचन कहता है कैसे आएगा प्रभु यीशु मसीह? धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा लिखा है। इसका मतलब स्वर्ग जो है पवित्र आग से, अग्नि से भरा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। और परमेश्वर ने अपना इमेज अपने अंदर से बनाया है ना सूरज को, और उसके अंदर वो गुण डाले, इसीलिए सूरज हमें तापमान देता है। क्यों हमें सूरज का तापमान जरूरी, क्यों हमें आग जरूरी है? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के अंदर पानी भी है, मनुष्य के अंदर आग भी है, मनुष्य के अंदर हवा भी है। हमारा अगर हम मुंह के सामने या नाक के सामने अपना हाथ रखते, सांस बाहर निकालते, हवा छोड़ते तो गर्मी महसूस होगी, क्योंकि हमारे शरीर में तापमान नहीं तो हम मर जाएंगे। हमारे शरीर में हवा भी है, हमारे शरीर में पानी भी है, उन तीनों का हमारे शरीर में जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने सूरज को बनाया, हवा को बनाया, पानी यानी कि समुद्र को भी बनाया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा परमेश्वर आग है। तो नमक बनने के लिए पानी, आग, हवा, इन 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है, ये हम देख रहे हैं ना। तो पानी को अगर हम लेते हैं तो मैंने कहा पानी जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यूहन्ना का 4 अध्याय और 14वां वचन ये कहता है कि यीशु मसीह जीवन का जल है ना। जब मसीह सामरी स्त्री के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास आओ और मेरे पास पियो, क्योंकि मेरे पास ऐसा जल है जिसे पीने के बाद अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी। अनंत काल की प्यास मैं बुझा सकता हूँ, यानी कि यीशु मसीह जीवन का जल है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस प्रकार से हम पानी को देखते हैं, है ना। तो पानी जो है वो किसी मनुष्य के जीवन को भी दर्शाता है, क्योंकि पानी के बगैर हम जिंदगी नहीं जी सकते। हमारा हर एक चीज जो हमें देह, आत्मा, प्राण को चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है, हर चीजें पानी से ही बनाई जाती है। तो हवा को अगर देखते हैं हम तो प्रेरित का अध्याय 2 अध्याय और 2 वचन, पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था? हवा के जरिए पवित्र आत्मा उतरा, यानी कि हवा को उसने अपना ट्रांसपोर्टेशन बनाया। वो हवा को इस्तेमाल करते हुए भूडोल हुआ लिखा है प्रेरित के अध्याय में, और हवा के जरिए पवित्र आत्मा धरती पर आया। तो हवा जो है वो
पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हवा जो है वो परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि उत्पत्ति का 2 अध्याय और 7वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो जीवन का श्वास हमारे अंदर फूका गया लिखा है यहाँ पर, है ना। और अय्यूब का किताब अगर हम देखते हैं 33वां अध्याय और 4था वचन ऐसा लिखता है, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। अय्यूब क्या कहता है कि मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन, सांस में मुझे जीवन मिलता है। इस प्रकार से ये वचन कह रहा है। तो मत्ती का 5 अध्याय और 13वां वचन में हम फिर से आते हैं। उसमें क्या लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, अभी तक मैं मेरे सब्जेक्ट में नहीं गई हूँ, लेकिन अभी हम उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे। तो यहाँ लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जिस प्रकार से नमक बनने से पहले पानी को समुंदर से अलग किया जाता है, ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से नमक बनने से पहले पानी को समुंदर से अलग किया जाता है, वैसे ही हमें भी संसार से परमेश्वर अलग करता है। क्या करता है हमें परमेश्वर? वैसे ही हमें संसार से अलग करता है, जिस प्रकार से पानी को समुंदर से अलग किया जाता है ना। योना का 4था अध्याय और 6 से लेके 8 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। योना 6 और 7 से 8 हम पढ़ेंगे। योना 4 6 से 8 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंट के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंट का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। और जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंट के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? यहाँ पर परमेश्वर योना को नमक के स्वाद में बदल रहा था। यहाँ लिखा है वो क्रोधित स्वभाव का था, वो क्रोध का स्वभाव का था, वो गुस्सीले स्वभाव का था, जो परमेश्वर के राज्य के लिए कदापि योग्य नहीं है। और परमेश्वर योना को नमक के स्वाद में बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो धूप, जो गर्मी उसके सहने के बाहर थी। मैंने फिर से और एक मेरे वीडियो में मैंने कहा है कि जो धूप है, जो सूरज है, हमारी परिस्थिति को दर्शाता है, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है ना। हम सूरज के तापमान को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन सूरज की रोशनी, सूरज के गर्मी को कुछ हद तक हम छाता या झाड़, पेड़, वृक्ष के नीचे बैठकर कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसकी गर्मी हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए सूरज जो है हमारे जिंदगी के उन कठिन परिस्थितियों को दर्शाता है जिस पर केवल परमेश्वर का नियंत्रण है, हमारा नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है कि हमें भी पानी से, यानी कि हमें भी संसार से अलग किया जाता है, जिस प्रकार से पानी को समुंदर से अलग किया जाता है। हालेलुया। और योना को बिल्कुल परमेश्वर संसार से अलग करते हुए हर एक परिस्थिति से उसको लड़ाई करने की ताकत दे रहा था, ताकि वो एक अच्छे स्वाद में बदल जाए। तो और क्या किया जाता है? पानी को उसे अलग करके मिट्टी के ही स्थान पर रखा जाता है। परमेश्वर हमको संसार से अलग जरूर करेगा, लेकिन हमें संसार में ही रखेगा, हमको मिट्टी में ही रखेगा, हमको इसी भूमि पर ही रखकर प्रभु हमें तैयार करेगा। जिस प्रकार से पानी को मिट्टी पर ही रखा जाता है, वैसे ही हमें भी यहाँ पर ही रखा जाएगा। मसीह परमेश्वर हमको चुनकर संसार से अलग करके स्वर्ग में उठा के नहीं लेके जाता है। हमको तैयार करने के लिए, हमको स्वाद में बदलने के लिए हमको इधर ही छोड़ा जाता है। हर एक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमको उस मिट्टी पर रहते हुए हमको गुजरना पड़ सकता है। तो हमको वैसे ही जैसे मिट्टी पर रखा जाता है समुद्र का पानी निकाल कर, वैसे ही हमको भी परमेश्वर निचले स्थान में नम्रता के साथ रखकर उस कड़ी धूप के प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है।
वो परिस्थिति जो हमारे नियंत्रण के बाहर होती है, उन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है। पानी धूप की प्रक्रिया से गुजरता है जब उसको समुद्र से अलग किया जाता है। हालेलुया। ताकि जिस प्रकार से समुद्र के पानी से अनचाहे खनिज को क्या करता है, धूप के द्वारा बाष्पीभवन किया जाता है ना, इसीलिए तो धूप जरूरी है, वरना धूप नहीं होगा तो पानी के अंदर जो खारापन है, जो नमक का गुण है, वो अलग कैसे किया जाएगा। तो उसी प्रकार से हमको भी उन परिस्थितियों से होकर हमारे अंदर के जो अनचाहे गुण है, अनचाहे बर्ताव है, अनचाहे स्वभाव है, परमेश्वर उसका बाष्पीभवन करता है, ताकि हमारे अंदर जो सुंदर गुण और परमेश्वर के चाहने वाले गुण को हमारे अंदर सेव करता है ना, प्रिजर्व करता है हमारे अंदर। वो आगे हम देखेंगे। तो जिस प्रकार से समुद्र पानी से अनचाहे खनिज का धूप के द्वारा बाष्पीभवन होता है, वैसे ही उसी प्रकार से परमेश्वर की पवित्र अग्नि भी हमें क्या करती है, शुद्ध करती है और हमारे अनचाहे गुणों को, स्वभाव को, बर्ताव को हमसे अलग करती है। तो जिस प्रकार से हवा जो है उस सतह के कणों को क्या करती है, मैंने कहा था अलग करती है ना। तो उसी प्रकार से ताकि उसका स्वाद जो है वो नमक में ही बना रहे, है ना, और नमक को पकड़े रहे। वैसे ही हमारे जीवन के भी हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा जो है सामर्थ और पवित्रता, शुद्धता एवं स्वर्गीय स्वाद को भर देता है। हमारे शरीर के हर एक कण कण को अलग कर देता है और हर एक कण कण में, ये तो बारीक हो गया है मशीन पर, लेकिन अगर आप खेती से सीधा नमक उठाएंगे तो उसके कण मोटे मोटे आपको दिखाई देंगे। हवा के कारण उसके कण जो है वो अलग किए जाते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे हर एक गुणों में, हर एक बर्ताव में, परमेश्वर के हर एक जिंदगी के कण कण में स्वर्गीय फलों को भर देता है, स्वर्गीय गुणों को भर देता है, परमेश्वर के चाहने वाले गुणों को हमारे अंदर भर देता है। गलातियों 5:22 क्या कहता है, पवित्र आत्मा के फल के विषय में प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, सहनशीलता, नम्रता, कृपा, भलाई, इन सारे गुणों को भरते हुए हमारे हर एक शरीर के कण कण को अलग करता है, उन हर एक अलग अलग स्वभाव में, है ना। और ये क्यों जरूरी है, इसके विषय में भी हम आगे देखेंगे। तो पानी को इन सभी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है नमक बनने से पहले मेरे प्रियो, तब जाकर वह नमक का रूप लेता है और मनुष्य की देह में जीवन भर देता है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, ताकि जरूरी खनिज की हमारे देह में प्राप्ति हो। आज नमक हर एक घर में जरूरी हो गया, सिर्फ घर में ही नहीं, और भी कई प्रकार से नमक की जरूरत है, जिसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मरकुस का 9वां अध्याय और 50वां वचन कहता है कि नमक अच्छा है। ये वचन कहता है कि नमक अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि नमक बिगड़े स्वाद को बनाता है। आज हम देखेंगे कि नमक क्यों अच्छा कहा गया है, नमक क्या क्या काम करता है, इसके विषय में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें नमक बनना है ताकि इस संसार में ये संसार जो बेस्वाद है, स्वादहीन है, उसे हमको स्वाद से भरना है। जिस प्रकार से नमक हर एक हमारे पाक घरों को, हमारे स्वयंपाक घरों को स्वाद से भरता है, वैसे ही हमको भी स्वाद से भरना है। मत्ती 5:13 अध्याय में प्रभु ने कहा कि यीशु मसीह किसको सिखा रहे थे? चेलों को शिक्षा दे रहे थे, है ना, नमक बनने के विषय में शिक्षा दे रहे थे। हमेशा पवित्र शास्त्र जो है, जहां पर अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने 3 प्रकार से सेवकाई की है। पहले जो है परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य यानी कि उद्धार का प्रचार किया। दूसरा जो है स्वर्गीय राज्य की शिक्षा दी अपने चेलों को, जिनके अंदर सीखने की भूख थी, उनको सिखाया, स्वर्गीय राज्य की उनको शिक्षा दी, उनको प्रशिक्षण दिया यीशु मसीह ने। और तीसरी है चंगाई और चिन्ह चमत्कार किए। तो इस प्रकार से प्रभु ने 3 प्रकार के इस संसार में सेवकाई की है। तो प्रभु यहाँ पर चेलों को शिक्षा दे रहे थे। कौन सी शिक्षा दे रहे थे? नमक के विषय में, नमक का स्वाद किस प्रकार से बढ़ाना है, नमक क्यों बनना है, इस विषय में वो शिक्षा दे रहे थे और अपने चेलों को क्या कर रहे थे? वो बढ़ा रहे थे, है ना। तो
दूसरा पॉइंट है नमक। यह शब्द अगर हम देखते हैं तो नमक यह शब्द क्यों कहा है ना, क्योंकि पुराने नियम में जो था वो नमक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट था, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण खनिज यानी कि पदार्थ माना जाता था। क्योंकि उस जमाने में हमारे अभी की तरह रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब चीजें नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, हर एक चीजों को प्रिजर्व करने के लिए यानी कि परिरक्षित करने के लिए, पुनः पूर्वावस्था में टिके रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे। और रोमी सैनिक क्या करते थे, बड़ी मात्रा में इस नमक का वो लोग महंगाई, बहुत महंगा बिकता था उस जमाने में नमक, और ये लोग उसका रक्षा करने के लिए रखे जाते थे और बहुत ही कीमती रुपयों में, ये धन में खरीदा जाता था नमक। इतना उसका महत्व था पुराने नियम में, पुराने जमाने में नमक का उपयोग किया जाता था। और क्योंकि देखो मांस, मच्छी, मटन जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए उस जमाने में नमक का इस्तेमाल करते थे। तो बने रहे, हम दूसरे भाग में आएंगे। तो आज हम इस भाग में हम इधर ही रुकेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें।